प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छा समय हमको दिया। आपका वचन को हम ध्यान करने के लिए, उसका अर्थ मालूम पड़ने के लिए हमको सहायता कीजिए। सुनने वालों को ये आशीष लाने के लिए कृपा कीजिए। गुलाम को छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लूका का 8वां अध्याय, लूका चैप्टर 8 और हम वर्स 7 से हम पढ़ेंगे। तो लूका चैप्टर 8 और वचन 7वां वचन से लेके 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। तो उधर ऐसा संभव लिखा है, पांचवा वचन में पढ़ता हूं। लूका 8वां अध्याय 5वां वचन वर्स 5। एक बोने वाला बीज बोने निकला। इधर एक बोने वाले के बारे में लिखा है, किसान के बारे में। वो बीज बोता है। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा। जब किसान जब बोता है, डालता है बोझने वाला, तो उसमें कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोदा गया। मार्ग के किनारे में वो फल नहीं ला सकता है, यानी वो 100 गुना नहीं ला सकता है। और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। ये बोने वाला कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर का सेवक लोग हैं। वो लोग वचन को बोते हैं। तो ये वचन जिधर गिरता है वो रास्ते में चलने वाला। इधर लिखा है किनारे, मार्ग के किनारे गिरा। आज मार्ग के किनारे में बहुत सारे सुख संदेश चल रहा है, यीशु मसीह के बारे में चल रहा है। अच्छी तरह से रहने के लिए जो मार्ग के बारे में हम देखेंगे। मार्ग में जाते, रोड में जाते समय में बहुत जन अच्छे जन जाते हैं, डिसिप्लिन में जाते हैं, लेकिन बहुत जन सही मार्ग में नहीं जाते हैं। बाइक चलाते हैं तो लाइसेंस ही नहीं, ऐसा चलाते हैं। कोई गाड़ी रफ चलाते हैं, कोई रफ चलते गिरते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए लिखा है जो मार्ग में, जो रास्ते में गिरा है। वो लोग रास्ते में सही प्रकार से नहीं रहते हैं। हम रोड में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उधर बहुत जन को हम देखते हैं, सब जगह थूकते हैं और गंदा करके रखते हैं। उन लोगों के लिए ये लिखा है मार्ग। लिखा है मार्ग, यानी रास्ते में जाने वाला। वो लोग सही जिंदगी नहीं बिता सकते हैं। इधर लिखा है वो लोग के बारे में क्या लिखे? आकाश के पक्षी ने उसे चुग लिया। वो जो बोझ है, आज अच्छी तरह से रहने वाला वचन है। वचन जो इंसान के शरीर में, जिंदगी में आया और उस वचन के अनुसार हम रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। लेकिन ये जो मार्गदर्शी में जाने वाला के बारे में मैं आपसे कहता हूँ, आत्मिक ऋषि में मैं आपसे कहता हूँ, जो मार्ग रास्ते में जाने वाला, सही रास्ता से जो जाते हैं वो आशीर्वाद पाते हैं। जो नहीं जाते हैं, आदत खराब है, थूकने वाला, गंदगी करने वाला, वो लोग आशीर्वाद नहीं पाएंगे। ऐसा इधर लिखा है। और हम देखेंगे, पहला मार्ग में देखा और देखेंगे तो कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। चट्टान, ये चट्टान क्या चीज होता है? मैं बोने वाले के बारे में लिखा हुआ मैं आपसे कहता हूं। अब थोड़ा गौर से सुनेंगे तो आपको बड़ा आशीर्वाद लाएगा। तो 6वां वचन में, लूका 8वां अध्याय 6वां वचन में ऐसा लिखा है, वो जो बोझने वाला चट्टान पर डालता है। ये चट्टान कौन है? कठोर जन है, कठोर। उनको दया नहीं आएगा। चट्टान क्या रहता है? एकदम स्ट्रांग रहता है। उसमें ये जो वचन डालेगा तो कुछ फायदा भी नहीं, सीधा नीचे आ जाता है। उसमें मट्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इधर लिखा है चट्टान के बारे में। कौन है चट्टान? जिसको दया नहीं आएगा, जो सामने वाले से प्रेम नहीं करेगा, अच्छा मैं अच्छा रहने का, मेरा परिवार अच्छा रहने का ही सोचने वाला चट्टान है। वो लोग फल नहीं दे सकते हैं, यानी वो लोग 100 गुना नहीं दे सकते हैं। इधर लिखा है, मैं वही अध्याय में 8वां अध्याय में, हम 8वां अध्याय में 8वां वचन देखेंगे तो इधर लिखा है बोझने वाला कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। ये जो अच्छी भूमि पर गिरा और वो जो अच्छी भूमि 100 गुना उपज लाया। लेकिन ये चट्टान पे गिरने वाला वो 30 गुना भी नहीं लाएगा। लिखा है चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया।
ये जो चट्टान जैसा रहने वाला सूख जाएगा, बीमारी में सूख जाएगा, उदारी में सूख जाएगा, अपने गलत रास्ते में सूख जाएगा, पवित्र वचन कहता है। हम आगे 7वां वचन में देखेंगे, कुछ डालियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। ये जो झाड़ियों के बीच में वो बोने वाला जो बोझ डाल दिया, और ये जो झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर, कुछ उनको अच्छी आदत रहेंगे लेकिन और बुरा भी आदत रहेंगे। ये जो अच्छी आदत कम रहेगा, बुरा आदत ज्यादा रहेगा। वैसे इसके बारे में लिखा है, जो झाड़ियां है वो साथ साथ बढ़कर वो जो वचन को वो क्या करते हैं, उसे दबा दिया। छोटा अच्छी आदत रहेगा और ज्यादा गंदा आदत रहेगा। तो ये जो ज्यादा गंदा आदत अच्छी आदत को खा देता है। इसके लिए मेरे परमेश्वर की प्रजा, आप इस बोझने वाला परमेश्वर का सेवक है और परमेश्वर है, हम जैसा सेवक लोग हैं, हम वचन बोझते हैं। आप कैसे हैं? अब अच्छे जमीन में गिरा हुआ वचन का जैसा रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। इसके लिए परमेश्वर हमारे लिए चैनल दे, आप आशीर्वाद पाने के लिए। तो हम देखा इधर, झाड़ियों ने उसे साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। वो यानी 100 गुना नहीं दिया, और चट्टान पे गिरा हुआ 100 गुना नहीं दिया, और मार्ग में गिरने वाला भी वो ज्यादा 100 गुना नहीं लाया। हम इधर आखिर में देखते हैं, लूका 8वां अध्याय 8वां वचन में देखते हैं, बहुत सही वचन है, बहुत आशीर्वाद भरा हुआ वचन है। अच्छे इंसान के बारे में लिखा है, अच्छे आदत जिनमें है उनके बारे में लूका 8वां अध्याय में लिखा है। क्या लिखा है? 8वां अध्याय 8वां वचन में, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। हम रोड में जाते हैं, किसी किसी का नेचर बहुत अच्छा रहता है, हम जाते तो हमको थोड़ा डखा लग गया, तो जो डखा दिया उन्होंने कहेंगे सॉरी। तो ये अच्छी आदत है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। जो अच्छी इंसान है दूसरे को इज्जत देके इज्जत देता है। तो यही लूका 8वां अध्याय में लिखा है, अच्छी भूमि पर गिरा। बोने वाला अच्छी भूमि पर भी वो बोझता है, वचन बोझता है। एक बोने वाला बीज बोने, ये जो बीज है अच्छे जमीन में गिरा। आप परमेश्वर आज चाहते हैं आप अच्छे जमीन होना। आप अच्छे जमीन रहेंगे, इस संसार में आप आशीर्वाद रहेंगे, आपके बाल बच्चे आशीर्वाद रहेंगे, धंधे काम क्या क्या आप सोचते हैं इस संसार में क्या क्या चीज है, उस चीज में आप अच्छे रहेंगे। जब आप अच्छे रहेंगे, अच्छे जमीन, इधर लूका 8वां अध्याय में साफ साफ लिखा है, आप अच्छे जमीन है क्या? आप सोचिए। इधर लिखा है, अच्छे भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। अच्छे भूमि उगेगा और 100 गुना फल लाएगा। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आज हम रोड में जाएंगे, बाइक वाला हार्न मारेगा, टैक्सी हार्न मारेंगे, बस वाला हार्न मारेगा, किसी को कान ही नहीं सुनेगा, तभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं, इधर लिखा है अच्छे जमीन के बारे में लिखा है। अच्छे जमीन कौन है? उसको कान रहता है सुनने वाला। जो अच्छे सुनते हैं, समझदार है, वो अच्छे सुनेंगे। वो लोग के लिए पवित्र वचन कहते हैं अच्छे भूमि। इधर लिखा है अच्छे भूमि, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। आप परमेश्वर आज चाहते हैं आप अच्छे भूमि तरह से रहना चाहिए, अच्छी आदत से रहना चाहिए, तभी आप 100 गुना फल लाएंगे। आप 100 गुना फल लाएंगे। तो अच्छे भूमि, वो जो पानी को वो स्वीकार करेगा, यानी पानी को खींच लेगा। तो चट्टान है वो पानी को नहीं खींचेगा। इधर लिखा है वही लूका 8वां अध्याय में, मार्ग है, मार्ग में सब लोग चलते रहेंगे, जानवर चलेगा, सब लोग चलेगा, सब लोग चलते हैं कर मैं भी जाऊं कर आप नहीं सोचिए। इस संसार में बहुत सारे रास्ता है। दारू पीने वाला अपने रास्ते में जाते हैं, गर्दुल्ला अपने रास्ते में जाते हैं, झूठोरी गैर कानूनी करने वाला अपने रास्ते में जाते हैं, लेकिन आपका और मेरे लिए एक रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के सुसंदेश में, मैं ही रास्ता, मार्ग और जीवन सत्य मैं ही हूं। तो आप यीशु मसीह के रास्ते में जाएंगे, आप अच्छे भूमि रहेंगे।
इस मार्ग में जो बोने वाला बीज डाला, वो मार्ग में वो लोग अच्छे रास्ते में नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह के नहीं जाना, इसके लिए वो मार्ग में वो लोग भूमि का आशीर्वाद नहीं मिला, अच्छी भूमि का आशीर्वाद नहीं मिला। ये जो चट्टान है, अपने ही वो लोग हृदय में किसी को नहीं सुनेंगे, मैं जो बोलता हूँ वही सही है ऐसा कहेंगे। कठोर का जैसा हृदय रहता है चट्टान, उसको बहुत सारे हथियार जाएगा उसको तोड़ने के लिए। तो परमेश्वर कहते हैं जैसा चट्टान का जैसा रहेगा, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, लेकिन उपजा परंतु तरी न मिलने से सूख गया। वो चट्टान की आदत सुधारना पड़ेगा, कठोर आदत, वो चट्टान का आदत सुधार जाना पड़ेगा, अच्छे भूमि बनना पड़ेगा, तभी वो 100 गुना फल लाएगा। आखिर में हम देखेंगे तो 8वां वचन में, अच्छे भूमि पर गिरा। आप अच्छे भूमि अब हैं तो आप 100 गुना फल लाएंगे। आपको बहुत सारे इस संसार में आशीर्वाद रहेंगे, आपके बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, आपके काम में अच्छा रहेगा, आपके जो घर में रहने वाला आपसे अच्छा प्रेम करेंगे, 100 गुना प्रेम करेंगे। हम वचन में देखते हैं 100 गुना, लेकिन बहुत सारे जन 100 गुना प्रेम नहीं करेंगे, 10%, 20%, 30% प्रेम करेंगे। जब आप अच्छे भूमि रहेंगे, अच्छी आदत आपसे रहेंगे, परमेश्वर को सही प्रकार से आप जान लेंगे, सही प्रकार का स्वीकार करेंगे, हर हफ्ता आप सही प्रकार का आराधना करेंगे, आपको 100 गुना फल मिलेगा। कर लूका सुख संदेश में हम देखते हैं 100 गुना फल लाया। ऊंचे शब्द से कहा, लूका 8वां अध्याय में ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने को कान हो वो सुन ले। अभी मैं संदेश देता हूं, आप सही प्रकार से सुन के इसका अर्थ जान लेंगे तो आपको आशीर्वाद है। कहकर परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं आपको परमेश्वर आशीष करेंगे। लूका 8वां अध्याय 5वां वचन से आप पढ़िए, ये बहुत सारे आशीर्वाद लाएगा। कठोर मन को हटाइए, रास्ते में जाने वाला सब जैसा मैं भी हो जाऊंगा ऐसा मत जाइए। मार्ग में गिरा हुआ है और चट्टान पर गिरा हुआ है और कुछ झाड़, और हम इधर लिखे अच्छी भूमि। तो ये जो सब मार्ग में आप मत जाइए, एक ही मार्ग यीशु मसीह, उस मार्ग में जाइए। चट्टान का हृदय को हटाइए और अच्छे भूमि में जो गिरा हुआ बीज है वो इसके समान आप रहेंगे, आपको सारे प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा। इस संसार में जो कोई आशीर्वाद है, गाड़ी का आशीर्वाद है, शादी का आशीर्वाद है, पढ़ाई का आशीर्वाद है, अच्छे फले का आशीर्वाद है, वो आप परमेश्वर स्वीकार करने के लिए आपको बल देगा, ताकत देगा। ये वचन परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। बोझने वाला बीज बोने के लिए गया, चट्टान पर गिरा, मार्ग में गिरा, वो लोग फल नहीं लाया, 100 गुना नहीं लाया। जो कि अच्छे भूमि में गिरा वो 100 गुना लाया। परमेश्वर हम लूका 8वां अध्याय में देखते हैं। सुनने वाला अच्छा भूमि होने के लिए आप सहायता कीजिए। सब लोग जो रास्ते जाते हैं, मैं भी वो रास्ते में जाऊं, वो नहीं जाने के लिए यीशु मसीह यहाँ पे सही रास्ता है। आपके रास्ते में चलने के लिए हर रोज आप ताकत दीजिए, 100 गुना फल लाने का। उनके शरीर में, उनके कमाई में, उनके बच्चे को काम में, बहुत सारे संसार में है, सब में वो लोग 100 गुना लाने के लिए आप सहायता दीजिए। अभी बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, बोझ है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। आशीष कीजिए परमेश्वर, उनको आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।